जितने मुंह उतनी बातें और जितने लोग उतने कयास, लेकिन असल सच क्या है, इसका निष्कर्ष निकल ही नहीं पा रहा। जैसलमेर में बोरवेल की खुदाई के दौरान धरती के नीचे से आए बेहिसाब पानी का सच क्या है? ये पानी नदी का है या सागर का? वैसे दोनों में से जिसका भी पानी हो, ये तो कंफर्म है कि पानी हजारों साल पुराना है। जैसलमेर में 850 फीट गहरे बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से इतना तेज पानी निकल आया कि कई फीट ऊंची धार घंटों तक बहती रही और देखते ही देखते बोरवेल मशीन और ट्रक जमीन में घुस गया। अब इस पानी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सरस्वती नदी का पानी है, लेकिन जब ये नदी विलुप्त हो चुकी है तो ऐसे में ये दावा क्यों किया जा रहा है? इन दावों के पीछे का आधार क्या है? कहा जाता है कि राजस्थान में सालों पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, लेकिन फिर वो विलुप्त हो गई और इन्हीं कही सुनी बातों के आधार पर जैसलमेर में निकले पानी को सरस्वती नदी का पानी बताया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भूजल वैज्ञानिकों से जब सरस्वती नदी की धारा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी जो जलधारा फूटी है ये पानी 360 मीटर से भी अधिक नीचे से आया है, जबकि सरस्वती नदी की धारा सिर्फ 60 मीटर नीचे ही मानी जाती है। वैसे अभी ज्यादातर विशेषज्ञों ने कहा कि जैसलमेर वाले मामले के बारे में फिलहाल कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। पानी और मिट्टी की जांच होने के बाद ही कुछ ठोस दावा किया जा सकता है। देखिए कि जैसलमेर जिले के अंदर सरस्वती नदी के अनुसंधान की काफी संभावना भी है, पहले भी काफी अनुसंधान पैल्यू चैनल्स भी यहाँ मार किए हुए हैं, लेकिन इस जगह को सरस्वती नदी का चयन करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैं इस फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ टर्सरी काल की है और वो वैदिक काल से काफी पुरानी है। आवश्यकता कोई उसका इनपुट हो उसका, लेकिन पूर्ण रूप से ये क्या कहा जाना कि यहाँ सरस्वती नदी प्रभावित हो रही है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो अनुसंधानों के बाद में फर्दर जो आगे जो स्टडी होगी उसके बाद में पता पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे काफी प्रयास करने पड़ेंगे। एक्सप्लोरेशन वेल अगर बने 8-10 इस इलाके के आसपास, इस तरह की स्टडी हो कि वास्तव में ये चीजें इस जगह ही है कहीं और नहीं है, तो उससे परिणाम आगे आने की लोगों की तो जिज्ञासा ये रहती है कि इस गति से अगर पानी बहता है तो नीचे नदियां ही चल रही होगी। जो जितना भी पानी मिलता है वो पत्थरों के बीच में रहता है। अब वो जैसे ही हम लोग पंचर करते हैं तो वो पानी फिर वो गुलगोर के पत्थर के साथ में बहना शुरू होता है। संभावनाएं जैसलमेर जिले के अंदर अपार मात्रा में है, क्योंकि जो पहले जो टाटा बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, हमारे भूजल विभाग ने जो पहले अध्ययन किया था उससे ये तो विदित हो चुका है कि यहाँ पे सरस्वती नदी का या पैल्यू चैनल्स का रहे हुए हैं और वो सब कुछ चीजें अनुसंधान के बाद में स्पष्ट हो पाएगी। दरअसल राजस्थान में सरस्वती नदी की खोज के लिए पहले भी काम होता रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय भूजल बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र और राज्य का भूजल बोर्ड इस दिशा में काम कर चुका है। सरस्वती नदी का वर्णन मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसे नदियों की माँ और पवित्र नदी कहा गया है। इसके अलावा महाभारत, पुराण जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। जैसलमेर में निकले पानी को समंदर का पानी भी कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह है उसका स्वाद। खुदाई के दौरान जो पानी आया था वो खारा था और उस पानी की हिस्ट्री भी करीब 60 लाख साल पुरानी बताई जा रही है। यही वजह है कि इस पानी को अब टेथिस सागर का पानी भी बताया जा रहा है। इंडिया टुडे के विमल भाटिया की रिपोर्ट के मुताबिक जैसलमेर में जहां से पानी निकला वो इलाका करीब 25 करोड़ साल पहले टेथिस सागर का तट हुआ करता था। इसे लेकर कई वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। बोरवेल का खारा पानी और सफेद चिकनी मिट्टी समुद्र के पानी से मिलते जुलते पानी के दावे को और मजबूत कर रहे हैं। वैसे अभी जो पानी जैसलमेर में निकला है वो सरस्वती नदी का है या नहीं, ये उस पानी की कार्बन डेटिंग से ही पता चलेगा। अगर पानी कम से कम 1000 साल पुराना हुआ तो हो सकता है कि वो सरस्वती नदी का पानी हो, लेकिन अगर ये पानी और ज्यादा पुराना हुआ तो फिर ये समुद्र का पानी होगा जो इस रेगिस्तान में पहले मौजूद था। लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पर इस पानी को लेकर कौतूहल की स्थिति बनी हुई है। लोग उस जगह को देखने के लिए पहुंच रहे हैं जहां से ये पानी निकला था। लोग देखना चाहते हैं कि उस जगह पर कैसा गड्ढा हो गया है, उसमें खुदाई करने वाली मशीन कैसे धंस गई। इस केस में जितनी रुचि वैज्ञानिकों को है उतनी ही रुचि लोगों की भी बनी हुई है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम द ललन ड्रॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन ड्रॉप देखते रहिए। शुक्रिया।